सोचिए, एक खूबसूरत सफ़र, और वो सफ़र आपकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाए। आज हम मनाली की एक ऐसी ही रोड ट्रिप की कहानी को समझने वाले हैं, जो कुछ दोस्तों के लिए एक कभी न ख़त्म होने वाला बुरा सपना बन गई। ये कहानी शुरू होती है एक लाइन से, एक ऐसी लाइन जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। और ये आने वाले खौफ की बस एक छोटी सी झलक है। तो ये कहानी दोस्ती से शुरू होती है, मनाली के खूबसूरत पहाड़ों की एक यात्रा से। लेकिन इसका अंत वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा उन लोगों ने सोचा था। 4 दोस्त थे और उनका मिशन था अपने एक दोस्त समय को उसके गहरे सदमे से बाहर निकालना। एक ट्रेजेडी की वजह से वो बिल्कुल अकेला और चुप हो गया था, और उसके दोस्त बस उसे दोबारा मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, हंसी मजाक, पुरानी यादें, सब कुछ ठीक था, जब तक उनकी इस यात्रा ने एक ऐसा मोड़ नहीं ले लिया जिसकी उन्होंने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। होटल से निकलते वक्त एक बिल्कुल आम सी बातचीत में उन्हें पहली बार उस अनजाने डर का एहसास हुआ जो आगे उनका इंतजार कर रहा था। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक छोटी सी सलाह दी, लेकिन ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक चेतावनी थी जो उस जगह की पुरानी डरावनी कहानियों से जुड़ी हुई थी। उसने बताया कि जिस जगह को वो घूमने जा रहे थे, रोहतांग, उसके नाम का मतलब ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें वहाँ की एक लोकल कहानी बताई कि कैसे अंधेरा होने के बाद पहाड़ों में एक मायावी साया घूमता है जो अकेले मुसाफिरों को अपना शिकार बना लेता है। अब जाहिर है उन्होंने इस बात पर हंस दिया। उन्हें लगा कि ये तो टूरिस्ट्स को डराने वाली फालतू की कहानी है। उन्होंने उस चेतावनी को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, ये जाने बिना कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। उस रात जब वो लौट रहे थे तो चारों तरफ घना कोहरा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोहरा तो उनकी सबसे छोटी मुसीबत होने वाली थी। वक्त और जगह जैसे उनके साथ खेल रहे थे। वो एक ही सड़क पर एक ही भयानक लूप में बार बार घूम रहे थे। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं थी कि वो एक ही पत्थर को बार बार देख रहे थे। असली खौफ तो इस बात का था कि उनमें से हर एक को उस पत्थर पर कौन बैठा हुआ दिखा। और सबसे अजीब बात, हर दोस्त को कुछ अलग ही नजर आ रहा था। साहिल को एक आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा। मतलब वो जो भी चीज थी वो शायद उनके दिमाग से खेल रही थी, उनके डर को पढ़ सकती थी। और इस सारे खौफ के बीच समय, वो दोस्त जिसे वो संभालने आए थे, वो बिल्कुल अजीब बर्ताव करने लगा। उसमें एक भयानक शांति आ गई थी। उन्हें लगा कि इससे बुरा और क्या ही होगा, कि तभी कोहरे से एक और साया निकला, और इस बार वो ठीक उनकी गाड़ी के बगल में था। सड़क पर जो हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब वो अपने होटल के कमरे में पहुंचे, ये सोचकर कि अब सब सुरक्षित है। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें डर था। समय ने उस साये के लिए अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर दिया, और जैसे ही उसने ये किया, कार का सेंट्रल लॉक अपने आप खुल गया, मानो उसने उस चीज को अंदर आने का बुलावा दे दिया हो। कई घंटे बीत गए। रात के 3:30 बजे एक जानी पहचानी आवाज ने कहानी सुनाने वाले की नींद तोड़ दी। समय की आवाज, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही डरावना था। उसने देखा, समय बाथरूम में खड़ा था। वो आईने में खुद को देख रहा था और एक बच्चों की लोरी गा रहा था, पर वो उसका दोस्त नहीं लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। जैसे ही उसके दोस्त डर के मारे पीछे हटे, समय के चेहरे वाली उस चीज ने एक बच्चे की मासूम सी आवाज में एक ऐसा सवाल पूछा जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे, और ये पूछते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह उन्हें यकीन हो गया था कि उनके दोस्त पर किसी बुरी चीज का साया है। वो मदद के लिए एक लोकल पंडित के पास गए। पंडित जी ने उनके सबसे बड़े डर को सच बताया। उन्होंने कहा कि समय का दुख, उसके भाई को खोने का गम, एक खुले जख्म जैसा था जिसने एक बुरी आत्मा को उसके शरीर पर कब्जा करने का मौका दे दिया। एक लंबे मुश्किल अनुष्ठान के बाद उस साये को समय के शरीर से बाहर निकाला गया, और फिर धीरे धीरे समय ठीक होने लगा। समय आज बिल्कुल ठीक है, शायद उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं। लेकिन ये कहानी सुनाने वाला वो अपनी बात यहाँ ख़त्म करता है कि उसके लिए वो खौफ कभी ख़त्म नहीं हुआ।
आज भी हर रात उसे सपनों में वही लोरी सुनाई देती है।